देहरादून फोटोग्राफर एसोसिएशन द्वारा फ्री सर्विस कैंप लगाया गया है और मैं आपको मिलवाता हूँ देहरादून फोटोग्राफर एसोसिएशन के जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, श्री वीरेंद्र सिंह रावत जी से। आइए पहले हमसे जानते हैं कि उन्होंने अध्यक्ष जी आपने जो DPA बनाया है तो इसके पीछे क्या रीज़न था आपका? देखो, DPA बने हुए लगभग 5.5 साल हो गए। आज से 5.5 साल पहले एक फोटोग्राफर भाई की सड़क हादसे में मृत्यु हो गई, जिसे हम लोग जानते थे, लेकिन प्रेमनगर से आगे का फोटोग्राफर था। तो हमने आपस में ग्रुप में बात चली कि डेथ हो गई यार, हमें कुछ करना चाहिए। जब हमने फोटोग्राफरी आर्थिक घर की स्थिति देखी तो उस फोटोग्राफर की एक बेटी थी 4 साल की, ठीक है ना, और दोनों नीचे पर पूरे तबके थे फोटोग्राफर। हमें बड़ा अफसोस हुआ है कैसे चलेगा इनका परिवार। तो हमने वैसी एक ग्रुप में डाल के इनकी मदद करनी चाहिए। तो मदद करके लगभग 2,80,000 हमारे इकट्ठे हो गए, ठीक है। ये 2,80,000 इकट्ठे हो गए तो हमने उन लोगों के घर गए, उसके बाद हमने सोचा क्यों नहीं हम अपना संगठन बनाए, हम इतना कर सकते हैं। हमारे फोटोग्राफर भाई जो और देहरादून में इतने बढ़ करके इन्होंने योगदान किया, तो भविष्य के लिए कुछ ना कुछ हम फोटोग्राफर भाई के लिए सोचेंगे। इस यहाँ से हमारा एक संगठन बना है, जो हमने उसके बाद हमने अपना संगठन रजिस्टर करा। और जो बेचारी जिनके गुजरे थे उनकी बेटी का नाम अनन्या था, आज ये 10-12 साल की है। और कुछ हमारे फोटोग्राफर द्वारा ही उसकी स्टडी जो है, सिमला बाईपास में स्कूल है, वहाँ एडमिशन करा के आगे की लड़की बढ़िया। कितनी स्ट्रेंथ होगी आपके फोटोग्राफरों की? देखो, हमारी हर 2 साल में हम रिन्यूअल करते हैं, जिसमें हम 1,000 रुपये सालाना मिलते हैं। तो पहले साल 400 थी, 350 थी, फिर 500 हुई। आज हम पे इसी मार्च में स्टार्ट करता है, इसमें लगभग 650 के बड़ा मेंबर। तो जैसे कि आपने इसका नाम रखा देहरादून एसोसिएशन, तो खाली देहरादून के सदस्य हैं? ये हमारे देहरादून जिले के, हमारा विकास नगर से लेके मसूरी और थानियावाल तक है। बाकी हमको ही देखते हुए हमारी छोटी छोटी सब लोग ब्रांच समझ लो, या जैसे श्रीनगर फोटोग्राफेशन बनी, उसके बाद गोरखपुर फोटोग्राफेशन बनी, उत्तरकाशी फोटोग्राफेशन बनी, हमको देखते ही और लोग भी जागरूक हुए और सब भाई। और क्या क्या काम करते हैं आपने इस संगठन में? देखो, हमने अपने संगठन में अभी तक इन 5 साल में लगभग 20 लाख रुपए बांटे हैं ऐसी फोटोग्राफर भाई शुभ। और इसी साल हमने एक योजना निकाली थी अपने फोटोग्राफर भाइयों के लिए, जो जिनकी बेटी शादी हो रही है और बेचारा फोटोग्राफर हमें लगे कि असमर्थ है या कुछ भी है, उससे 51,000 रुपये की घोषणा करी थी, जो भी मैंने मार्च में एक फोटोग्राफर को दिया दी है। और आगे भी हम देखेंगे, कोई होगा जो जरूरत होगी तो उसे हम फंड भी देते हैं। और हम अपनी एशियन में इवेंट हो गए, जैसे हमारे एशियन में फोटोग्राफी के इवेंट हो गए, फोटोग्राफर को सिखाना है, ये इवेंट होते हैं साल में 4-5। ये वृक्षारोपण कर देते हैं, ब्लड डोनेशन होगी, अब 17 तारीख को शिव बारात है, तो हम प्रत्येक आयोजन करते हैं। अच्छा, ये जो इस तरह का कैंप लगाया गया है, ये क्या पहली बार लगाया है या लगाते हैं? ये हमें एक सूझ मिली कि क्यों ना एक ऐसा काम कर लें जिससे फोटोग्राफी हित में काम। तो हमने दिल्ली में मयंक रॉय जी हैं, उनसे टाइप करा, और मैं धन्यवाद उनका भी देता हूं जो बिना पैसे में अपने 8 आदमी की टीम देहरादून आए, और उन्हें इस ट्रेड में 30 साल हो चुके हैं। और आज जो हम कैमरे सर्विस कर रहे हैं, आज और कल लगभग 300 कैमरे सर्विस हो रहे हैं। और किसी कैमरे में जो फॉल्ट हुआ मोटर का, तो ऐसा जो कॉस्ट है वो लगेगी। और हम बहुत प्रोग्राम करते हैं मनोरंजन के लिए, हम टूर्नामेंट भी खिलाते हैं अपने फोटोग्राफर का, स्वास्थ्य ठीक रहे, फिटनेस रहे, तरह तरह के प्रोग्राम गेट टुगेदर हमारा सब करते रहते हैं। अच्छा, कभी राव जी आपने सोचा जैसे कि आपने एसोसिएशन बना रखी है, तो अपने साथ की जो फोटोग्राफर हैं उनके कुछ बीमा संबंधित कुछ ऐसे कुछ? देखो, हमने एक्चुअली में पिछले 3 साल हमने ग्रुप इंश्योरेंस करा था जी, जब मेंबर थे, तो लगभग हमारे 1,70,000 रुपये उसके जाते थे। तो 2 साल में हमारे के 3,40,000 थे।
लेकिन वो एक्चुअली में मैं ये नहीं बोलूँगा यूज़ नहीं हुए, मतलब नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा, मैं नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा, नेगेटिविटी नहीं बोलूँगा। जी जी जी। लेकिन हमने इंश्योरेंस बंद कर दिया, लेकिन इसको जरूरत होती है। जैसे हमने 20 लाख 5 साल में बांटे, तो अपने सब प्रत्येक फोटोग्राफर 200-500 देता है, कुछ ज़्यादा कुछ होती है। हमारा एक फंड है, उसमें से 50 निकाल के उसकी मदद करता है। अपने एसोसिएशन की तरफ से आप जितनी मदद कर हाँ, सकते हैं वो हम करते हैं। सर, जिस प्रकार से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं और जिस प्रकार से आप सामाजिक कार्य कर रहे हैं आपके संगठन के माध्यम से, लेकिन इसमें जो है आपको राज्य सरकार या केंद्र सरकार से कोई सहयोग? नहीं, हमने कभी सहयोग मांगा भी नहीं है, ठीक है ना। ये इसमें तो क्या बोले, हमारे त्रिवेंद्र सिंह रावत से बहुत अच्छे संबंध थे हमारे, बहुत ही अच्छे। लेकिन देखो हमें जरूरत भी नहीं पड़ी है, तो वैसे जब हम पे है तो नहीं पड़ी जरूरत। ऐसा नहीं है कि मैं दोषी भी नहीं दे सकता, जब हम खुद भी नहीं गए, ठीक है ना। तो मैं दोषी तो नहीं बोलता, लेकिन किसी से सहयोग नहीं मांगा आज तक नहीं। जैसे श्रमवीरों को श्रम बोर्ड द्वारा जीवन बीमा का लाभ मिलता है, उसी तरीके से आप क्या सरकार के माध्यम से पत्रकारों के को जो फोटोग्राफर हैं उनके लिए जनश्री बीमा योजना की जिससे आप मांग रखते हैं? देखो अगर ये चीज़ है तो इट्स वेरी गुड, इसमें तो मांग की जो चीज़ बेनिफिट किया उसमें तो अच्छी बात है। नहीं, जैसा कि राहुल जी अपना श्रम विभाग से जो है ऐसे कुछ स्कीम निकलती है कि जो है आप बीमा इंश्योरेंस बीमा इंश्योरेंस शादी विवाह। हाँ, तो एग्री के बारे में जरूर एक बार आप मतलब राज्य सरकार से मिले मतलब। जी जी बिल्कुल आपने कहा भैया, देखो हमें एक्चुअली में इतनी नॉलेज नहीं थी जितनी, अगर ऐसा है तो एक हमारा पूरी टीम वर्क जो हमारी कोर कमेटी है, माने उसका प्रधान जी से जरूर मिलेंगे, इस विषय में उनसे बात करेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।